हर हर महादेव। जय शिव शंकर। भक्तों, सावन का पावन महीना चल रहा है और जैसे ही सोमवार आता है संपूर्ण वातावरण शिवमय हो जाता है। गली गली में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। शिवालयों में घंटियों की मधुर ध्वनि, भक्तों के जयकारे और गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक, यह सब कुछ एक दिव्य अनुभूति कराते हैं। सावन सोमवार को भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व है और इस दिन यदि कुछ विशेष उपाय कर लिए जाएं तो भोलेनाथ प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाएं तुरंत पूर्ण कर सकते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे पत्ते के बारे में जिसे यदि सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर अर्पित कर दिया जाए तो भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न होकर अपने भक्त को धन, वैभव, सुख, संतान, विवाह, नौकरी और शांति का वरदान दे देते हैं। यह उपाय बेहद सरल है लेकिन इसका प्रभाव चमत्कारी है। इस रहस्य को जानने से पहले आपको बता दें कि आप देख रहे हैं वास्तु ज्ञान, जहां हम आपके जीवन को सुखमय और सफल बनाने के लिए प्राचीन शास्त्रों, वेदों और पुराणों से जुड़ी दिव्य जानकारियां लेकर आते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब भी कर लें और घंटी को जरूर दबाएं, जिससे आपको ऐसे ही अद्भुत उपायों की जानकारी सबसे पहले मिले। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान शिव को केवल जल से भी प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन अगर कोई उन्हें विशिष्ट वस्तु अर्पित करता है तो वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। कई लोग बेलपत्र, धतूरा, आंकड़े का फूल, भांग, गंगा जल और दूध से शिव जी की पूजा करते हैं, लेकिन आज हम जिस पत्ते की बात कर रहे हैं वह सामान्य सा दिखने वाला लेकिन अत्यंत शक्तिशाली और चमत्कारी होता है। वह पत्ता है भृंगराज का पत्ता। इसे संस्कृत में केशराज भी कहा जाता है क्योंकि यह बालों के लिए अमृत समान है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह पत्ता भगवान शिव को भी अत्यंत प्रिय है? भृंगराज का पत्ता शिवतंत्र और आयुर्वेद दोनों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जब इसे सावन के किसी भी सोमवार को शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है तो यह पत्ता आपके जीवन के काले ग्रहों, पितृदोष, कुंडली दोष, काल सर्प दोष, आर्थिक तंगी, मानसिक तनाव, विवाह में विलंब, संतानहीनता और तमाम बाधाओं को नष्ट कर देता है। इसका कारण यह है कि यह पत्ता चंद्रमा और शनि दोनों से जुड़ा हुआ है और भगवान शिव स्वयं चंद्रशेखर हैं, अर्थात चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले। सावन सोमवार को सूर्योदय से पहले उठें, स्नान कर पवित्र वस्त्र धारण करें, हाथ में जल लेकर संकल्प लें और शिव मंदिर जाएं। वहां शिवलिंग पर पहले गंगा जल, फिर पंचामृत और अंत में स्वच्छ जल से अभिषेक करें। इसके बाद एक तांबे या मिट्टी के पात्र में जल भरें, उसमें थोड़ी सी काले तिल, सफेद चंदन और मिश्री डालें। फिर भृंगराज का पत्ता अच्छे से धोकर शुद्ध जल में डुबोकर शिवलिंग पर अर्पित करें। ध्यान रहे कि पत्ता टूटा हुआ न हो और उसमें छेद न हो। इस पत्ते को अर्पित करते समय एयूएम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें और भगवान शिव से अपनी मनोकामना कहें। ऐसा करने से आपकी वो इच्छा पूरी होगी जो सालों से अधूरी थी। भृंगराज का यह पत्ता सिर्फ पूजा के लिए ही नहीं, घर में सुख समृद्धि लाने के लिए भी प्रयोग होता है। यदि आप इस पत्ते को सुखाकर उसका चूर्ण बना लें और उसे थोड़ी सी हल्दी व कपूर के साथ मिलाकर घर के मंदिर में धूप के रूप में प्रयोग करें तो आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाएगी। अगर कोई व्यक्ति अत्यधिक तनाव में है, उसके जीवन में बार बार दुर्घटनाएं हो रही हैं, मुकदमे या शत्रुता बढ़ रही है, तो उसे सावन के हर सोमवार को इस पत्ते से बने धूप का प्रयोग मंदिर में करना चाहिए। भृंगराज को आयुर्वेद में रसायन माना गया है। यह केवल बालों को काला रखने और झड़ने से रोकने में ही नहीं, बल्कि दिमाग की शक्ति बढ़ाने, अनिद्रा, चिंता और चिड़चिड़ापन दूर करने में भी सहायक है। जब इसे भगवान शिव के चरणों में अर्पित किया जाता है तो यह औषधीय गुण आध्यात्मिक ऊर्जा में परिवर्तित होकर आपके जीवन को चमत्कारी रूप से बदल देता है। एक प्राचीन कथा के अनुसार एक समय एक गरीब ब्राह्मण था जो हर सोमवार को भृंगराज का पत्ता शिवलिंग पर अर्पित करता था। उसकी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी, लेकिन उसका विश्वास अडिग था। कुछ ही महीनों में उसकी किस्मत बदल गई। व्यापार में लाभ हुआ, घर में शांति आई और वह सम्मानित व्यक्ति बन गया। यह सब कुछ उस पवित्र श्रद्धा और भृंगराज के चमत्कारी प्रभाव से संभव हुआ।
अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन भी ऐसा ही चमत्कार देखे, तो आने वाले सावन सोमवार को इस उपाय को जरूर अपनाएं। भगवान शिव अत्यंत सरल हृदय हैं, उन्हें केवल सच्ची भक्ति और श्रद्धा चाहिए। यदि आपने एक पत्ता भी प्रेम से चढ़ा दिया, तो वे तुरंत प्रसन्न होकर आपको वरदान देंगे। ये पत्ता न केवल शिवजी की कृपा प्राप्त करने का माध्यम है, बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में सफलता का मंत्र भी बन सकता है। अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता, जीवन में बार बार विफलता मिल रही है, नौकरी नहीं लग रही, विवाह नहीं हो रहा, तो इस एक पत्ते का उपाय आपके सारे द्वार खोल देगा। सावन सोमवार को यह प्रयोग करें, 7 सोमवार तक लगातार करें और अपने जीवन में बदलाव को अनुभव करें। और हां, यह उपाय करते समय शिवजी से कोई झूठा वादा न करें। जो भी व्रत या संकल्प लें, उसे पूरी श्रद्धा से निभाएं। वास्तु ज्ञान चैनल हमेशा आपके लिए ऐसे ही सिद्ध और शास्त्र सम्मत उपाय लेकर आता है, जिनका आधार प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। हमारा उद्देश्य है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख, समृद्धि और आध्यात्मिक उन्नति प्राप्त करे। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखकर शिव जी का आशीर्वाद प्राप्त करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल वास्तु ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत करें, क्योंकि यहाँ हर समस्या का समाधान मिलेगा, हर दुख का निदान मिलेगा। आइए इस सावन में संकल्प लें कि हम केवल भक्ति नहीं, बल्कि श्रद्धा और नियम के साथ भगवान शिव को पूजेंगे। और इस बार एक पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाकर देखिए, भोलेनाथ तुरंत प्रसन्न होकर आपकी झोली भर देंगे। जय शिव शंकर, हर हर महादेव। भृंगराज पत्ता न केवल तांत्रिक विधियों में अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है, बल्कि यह आयुर्वेद, वेद पुराण और शिव महापुराण जैसे शास्त्रों में भी बार बार उल्लेखित हुआ है। यह पौधा जीवन की ऊर्जा को जागृत करने वाला माना गया है और शिव तत्व से गहराई से जुड़ा हुआ है। खासकर सावन के महीने में जब वातावरण में जल की प्रधानता होती है, तब भृंगराज का यह पत्ता और अधिक शक्तिशाली हो जाता है, क्योंकि यह जल तत्व को आकर्षित करता है और भगवान शिव स्वयं जल तत्व के अधिपति हैं। यही कारण है कि यह पत्ता सावन सोमवार को शिवलिंग पर अर्पित करने पर बहुत तेजी से सकारात्मक फल देने लगता है। शास्त्रों में बताया गया है कि किसी भी पत्ते में ऊर्जा होती है, लेकिन जब उसे नियम पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में स्वच्छता के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ शिवलिंग पर चढ़ाया जाए, तो वह पत्ता यज्ञ फल का कार्य करता है। यानी एक पत्ता हजारों मंत्रों की शक्ति को शिव तक पहुंचा देता है। यही रहस्य है भृंगराज पत्ते का। इसके चढ़ने मात्र से व्यक्ति की कुंडली में बैठे ग्रह शांत हो जाते हैं, राहु केतु के दोष कट जाते हैं, काल सर्प योग का असर कम हो जाता है और शनि की वक्र दृष्टि सकारात्मक रूप लेने लगती है। अब हम एक अद्भुत तथ्य की ओर बढ़ते हैं। जब भृंगराज पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, तो वह तुरंत ही एक चुंबकीय ऊर्जा को ग्रहण करता है और उसे वापस वातावरण में छोड़ता है। जो व्यक्ति इस प्रक्रिया में संलग्न होता है, उसके आसपास की नकारात्मक ऊर्जा तुरंत ही समाप्त हो जाती है। इसलिए पुराने समय में जो तांत्रिक व सिद्ध पुरुष होते थे, वे शिवलिंग पर भृंगराज का रस चढ़ाकर संकल्प करते थे और सिद्धियां प्राप्त करते थे। आइए एक रोचक घटना का उल्लेख करते हैं। प्राचीन काल में एक राजा था, जिसका नाम था विक्रम केतु। वह शारीरिक रूप से दुर्बल था, राजकाज में निपुण नहीं था, लगातार युद्धों में पराजित हो रहा था। एक दिन एक आर्षी उसके दरबार में आए और बोले, हे राजन, तुम्हारी समस्याओं का कारण केवल तुम्हारी दुर्बल आत्मा है और इसका समाधान है भगवान शिव। राशि ने राजा को सावन सोमवार का व्रत रखने और भृंगराज पत्ते से शिवलिंग की पूजा करने का सुझाव दिया। राजा ने पूरे 7 सोमवार यह उपाय किया और 8वें सोमवार को उसकी स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी। शरीर बलवान, मन शांत और राज्य में समृद्धि फैल चुकी थी। वह एक महान शिवभक्त राजा के रूप में प्रसिद्ध हो गया। यह घटना केवल एक कथा नहीं, यह शिव भक्ति की शक्ति और भृंगराज पत्ते के रहस्य का प्रमाण है। अब बात करते हैं इस पत्ते के आध्यात्मिक प्रभाव की। जब कोई भक्त सच्चे मन से भृंगराज पत्ते को हाथ में लेकर एयूएम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम
मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करता है तो वह पत्ता उसकी आत्मा के भीतर की तमाम नकारात्मकताओं को नष्ट कर देता है। ध्यान दीजिए, इस पत्ते का प्रयोग केवल भौतिक सुखों के लिए नहीं, आत्मिक जागृति के लिए भी किया जाता है। कई साधक इस पत्ते को अपने ध्यान की साधना में प्रयोग करते हैं। इसे मस्तक पर स्पर्श कर भगवान शिव का ध्यान करने से तीसरी आंख की ऊर्जा जागृत होती है। यह पत्ता आज्ञा चक्र को सक्रिय करता है, जिससे व्यक्ति का अंतर्ज्ञान तेज होता है और वह भविष्य की घटनाओं को पूर्व से भांपने लगता है। यह भी ध्यान रखें कि भृंगराज पत्ते को चढ़ाते समय कुछ सावधानियां जरूरी हैं। इसे सुबह सूर्योदय से पहले तोड़ना चाहिए और तोड़ते समय AUM नमः शिवाय का जाप करना चाहिए। कभी भी मुरझाया, टूटा या सूखा पत्ता नहीं चढ़ाना चाहिए। पत्ता चढ़ाते समय उसका मुख ऊपर की ओर हो और उसका डंठल शिवलिंग की ओर रहे, तभी वह ऊर्जा प्रवाहित करता है। अब बात करते हैं एक बहुत विशेष प्रयोग की, जिसे भृंगराज तिलक प्रयोग कहा जाता है। इस प्रयोग को सावन सोमवार को शिवलिंग पर भृंगराज चढ़ाने के बाद करना चाहिए। पत्ते को घिसकर उसका रस निकालिए, उसमें थोड़ी सी भस्म और चंदन मिलाइए और उसका तिलक मस्तक पर लगाइए। यह तिलक आपके मन सब कुछ है रूप से उन लोगों के लिए लाभदायक है जो अपने जीवन में बार बार असफलता से जूझ रहे हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो बेरोजगारी, कर्ज, कोर्ट कचहरी या पारिवारिक कलह से परेशान हैं। यदि वे केवल 7 सोमवार यह पत्ता भगवान शिव को चढ़ा दें तो उन्हें वह राह मिलती है जो वर्षों से अंधेरे में खो चुकी थी। शिव महापुराण में कहा गया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति, अर्थात भगवान केवल भावना से दी गई एक पत्ती से भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब आते हैं आधुनिक वैज्ञानिक विश्लेषण पर। वैज्ञानिक दृष्टि से भृंगराज में उच्च मात्रा में ईवीटोस्टेरॉल, वेदेलोलैक्टोन, लुपियोल और एक प्रकार का आयरन तत्व पाया जाता है जो दिमाग को शांत करता है और न्यूरोट्रांसमीटर को सक्रिय करता है। जब यह पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है और उसका सुगंध वातावरण में फैलता है तो वह सभी उपस्थित लोगों के मस्तिष्क को सकारात्मक तरंगों से भर देता है। यही कारण है कि शिव पूजा में इस पत्ते का विशेष स्थान बताया गया है। इस सावन सोमवार को आप भी संकल्प लें कि आप इस दिव्य पत्ते को शिवलिंग पर अर्पित करेंगे और अपने जीवन के सारे संकटों से मुक्ति प्राप्त करेंगे। यह केवल एक कर्मकांड नहीं, यह एक जागृति है। जब आप अपने भीतर के शिव को जगाते हैं तभी सृष्टि आपको झुककर प्रणाम करती है। इसलिए उठिए, इस वीडियो को अपने मित्रों और परिवारजनों को भेजिए ताकि वह भी इस दिव्य रहस्य को जान सकें। सावन की वर्षा में जब एक पत्ता भीगता है, वह केवल जल से नहीं भीगता, वह शिव कृपा में स्नान करता है। और यदि वह पत्ता भृंगराज का हो तो उसमें शिवत्व समा जाता है। यह पत्ता साधारण नहीं है, यह पत्ता शिव का दूत है जो आपकी अर्जी सीधे कैलाश तक पहुंचाता है। जब आप इस पत्ते को सावन सोमवार के दिन शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो यह मात्र एक क्रिया नहीं रहती, यह एक आत्मिक ऊर्जा संचरण बन जाता है। भगवान शिव को यदि कोई वस्तु अत्यधिक प्रिय है तो वह है भावना। परंतु भावना यदि सही माध्यम से व्यक्त की जाए तो उसका फल 1000 गुना हो जाता है। और यह माध्यम बनता है भृंगराज पत्ता, जो शिव को प्रिय है, जो तंत्र को जागृत करता है, जो जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदलने का सामर्थ्य रखता है। संतों ने कहा है, भृंगराज सम प्रेम जो लावे, शिव शक्ति मन भावन पावे। इसका अर्थ यही है कि यह पत्ता केवल औषध नहीं, यह पत्ता साधना का मंत्र है। अगर कोई यह जान ले कि इसे कैसे अर्पित करना है, कब करना है और किस मंत्र से करना है, तो जीवन की सबसे बड़ी रुकावटें भी पल भर में समाप्त हो सकती हैं। अब आइए जानते हैं कुछ विशेष गुप्त प्रयोग जो केवल अनुभवी साधकों और अर्षियों ने बताए हैं। पहला प्रयोग, भृंगराज कुंडलिनी जागरण प्रयोग। यदि कोई व्यक्ति अपनी आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करना चाहता है, उसे केवल 7 सावन सोमवार तक एक विशेष विधि से भृंगराज पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। इसके लिए सोमवार को सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें, फिर पंचगव्य से शिवलिंग को स्नान कराएं। अब भृंगराज पत्ता लेकर उसका अगला सिरा शिवलिंग की दिशा में रखें और AUM ह्रीं नमः शिवाय ह्रीं
AUM मंत्र का 108 बार जाप करें। ऐसा करने से साधक की कुंडलिनी ऊर्जा धीरे धीरे जागृत होने लगती है और वह भीतर से दिव्यता अनुभव करता है। दूसरा प्रयोग, भृंगराज धन वृद्धि प्रयोग। जिनके जीवन में लगातार आर्थिक तंगी है, व्यापार ठप हो चुका है या नौकरी नहीं लग रही, उनके लिए यह प्रयोग अत्यंत सफल माना गया है। सावन के किसी भी सोमवार को एक नया पीला कपड़ा लें, उसमें 7 भृंगराज पत्ते, 7 सफेद चावल के दाने, एक सिक्का और एक कपूर का टुकड़ा रखकर छोटी सी पोटली बना लें। अब इसे शिवलिंग के सामने बैठकर अपने माथे से लगाएं और प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, कृपा करो, दरिद्रता का नाश हो। फिर यह पोटली अपने घर के तिजोरी में रखें या व्यावसायिक स्थान पर। कुछ ही समय में पैसों का प्रवाह शुरू हो जाएगा। तीसरा प्रयोग, भृंगराज वशीकरण प्रयोग। इस प्रयोग का प्रयोग केवल शुभ कार्यों में किया जाना चाहिए। किसी व्यक्ति से अगर अत्यधिक द्वेष है, संबंधों में दरार है, तो सोमवार की रात भृंगराज पत्ते को गंगा जल में धोकर AUM नमः शिवाय मंत्र से 11 बार अभिमंत्रित करें और शिवलिंग पर चढ़ाएं। उसके बाद उस व्यक्ति के नाम का उच्चारण कर शिव से उसे सद्बुद्धि देने की प्रार्थना करें। संबंधों में आश्चर्यजनक सुधार आने लगता है। अब बात करते हैं भृंगराज की तांत्रिक ऊर्जा की। यह पत्ता उस भूमि में विशेष प्रभाव छोड़ता है जहां इसे अर्पित किया जाता है। सावन सोमवार को यदि किसी पुराने शिव मंदिर में जाकर यह पत्ता चढ़ाया जाए, जहां शांति, नीलकंठ और सर्प की मूर्ति हो, तो वहां यह पत्ता ऊर्जा का 3 गुना संचार करता है। साधकों का कहना है कि उस स्थान पर ध्यान करने से ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की कृपा एक साथ प्राप्त होती है। और अब जानिए एक दुर्लभ साधना, भृंगराज महादेव दर्शन साधना। कहा जाता है कि जो साधक सावन सोमवार को मध्य रात्रि में शिव मंदिर के दक्षिण कोने में बैठकर 11 भृंगराज पत्ते शिवलिंग पर अर्पित करता है और हर बार AUM शिव शक्त्याय नमः का जाप करता है, उसे एक विशेष रूप में शिव की छाया का दर्शन होता है। यह साधना सिद्ध होने पर भक्त को भविष्य दर्शिता, रोगनाश, तेजस्विता और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। वहीं महिलाएं भी इस पत्ते को उपयोग कर शिव कृपा प्राप्त कर सकती हैं। यदि किसी महिला को संतान संबंधी कष्ट है या पति से संबंधों में मनमुटाव है, तो वह सावन सोमवार को यह पत्ता शिवलिंग पर अर्पित कर AUM गौरी पतये नमः मंत्र का 21 बार जाप करे और फिर उस पत्ते का स्पर्श अपने मस्तक पर करें। इससे दाम्पत्य जीवन में मधुरता आती है और संतान प्राप्ति का योग बनता है। अब जानते हैं भृंगराज पत्ते से जुड़ी एक महाकथा। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण जंगल में जड़ी बूटियों की तलाश में निकला। उसे एक बूढ़ा साधु मिला जिसने उसे केवल एक बात कही, पुत्र, सावन सोमवार को भृंगराज पत्ते से भगवान शिव की पूजा कर, तेरे भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे। उस ब्राह्मण ने विश्वास के साथ यह उपाय किया। कुछ ही महीनों में उसकी झोपड़ी एक भव्य भवन में बदल गई। व्यापार चल निकला, घर में धन और संतोष आ गया। वह साधारण ब्राह्मण अब भृंगनाथ बाबा के नाम से पूजित हो गया। यह है उस पत्ते का चमत्कार जो केवल शिवलिंग पर चढ़ाने से ही जीवन बदल देता है। भृंगराज पत्ते की ये सारी बातें आपको किसी भी सामान्य किताब या वेबसाइट पर नहीं मिलेंगी, क्योंकि यह जानकारी वर्षों के साधना अनुभव और प्राचीन तंत्र ग्रंथों से निकली हुई है। यह रहस्य केवल उसी को दिया जाता है जो उसके योग्य होता है, और हम वास्तु ज्ञान के माध्यम से वह पात्रता आपके भीतर जगा रहे हैं। इसलिए इस बार के सावन सोमवार को यह चमत्कारी पत्ता शिवलिंग पर चढ़ाइए, श्रद्धा और मंत्र के साथ। अपने जीवन की हर अड़चन को दूर कीजिए और शिव को अपने जीवन का संरक्षक बनाइए। हम वास्तु ज्ञान चैनल पर सिर्फ जानकारी नहीं, अनुभव, शक्ति और समाधान लेकर आते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी दिव्य जानकारी आपके जीवन को बार बार दिशा दे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपनों के साथ साझा करें और कमेंट में लिखें, मैं शिव का हूं और शिव मेरे हैं। हर हर शिव।